गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी नवरात्रि आप सबको। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का 9वां दिन और आज मैं कन्या खिलाती हूँ अपने घर में। तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं मॉर्निंग में सोची तो थी जल्दी उठने को, बट थोड़ा सा लेट हो गई। 5 बज गया था, 5 बज ही रहा था, 5:10 ऐसे समथिंग हो रहा था। तो मैं उठी और जल्दी जल्दी से किचन में आ गई और किचन में क्लीन करने में लगी थी। पहले जो बर्तन मैं धुल चुकी थी ना, वो सूख गए थे, मैं उसको सेट कर रही थी। और उसके बाद मैं दूसरे वाले बर्तन वगैरह धो लूँगी। उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। फिर नहाने के बाद प्रसाद वगैरह बनाऊँगी। माता रानी का भोग के लिए जो बनता है ना प्रसाद, और वो बनाऊँगी। तो देखिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। तो ये मैं नहा के आ गई थी। नहा के आने के बाद ये सूजी का हलवा बना रही थी मैं। एक तरफ हलवा बना रही थी और ये आटा लगाने को रखी थी मैं। आटा गूंदना था अभी, और इधर मैं हलवा बना रही थी। और एक साइड वो मैं खीर चढ़ाई हूँ। तो मैं जल्दी में ही थी, थोड़ा मॉर्निंग में कि थोड़ा जल्दी हो जाता है तो सही रहता है। आज के दिन ना कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, उन लोग को ढूंढना पड़ता है। और ये इधर चना बॉयल करके रखी थी मैं सब्जी के लिए, सूखा घुगनी वाली सब्जी बनती है ना, उसके लिए। और ये खीर चढ़ाई थी और इधर मैं हलवा बना रही थी। तो एक आंटी वही आ गई, तो मैं चली गई बोलने के लिए कि कन्या खिलाओगी। तो लड़कियां आई हैं, लेकिन मेरा अभी प्रसाद वगैरह रेडी नहीं था तो मैं जल्दी नहीं खिला पाई। उस समय 7 बज रहा था, 7 बजे मैं नहीं रेडी कर पाई थी। तो फिर मैं वही बोल के आई कि आंटी थोड़ी देर बाद बोलना उनको आने के लिए, अभी मैं थोड़ा मेरा हुआ नहीं है रेडी, पूजा वगैरह नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ है। तो उसके बाद मैं वही बोलने चली गई थी। फिर आके मैं जल्दी जल्दी काम में लग गई, खाना बनाने में, प्रसाद बनाने में लग गई। तो इधर मेरा हलवा बन रहा है। और फिर प्रसाद बनाने के बाद मैं नीचे माता रानी को भोग लगाने गई थी, प्रसाद रखने गई थी भोग का। तो उनका टीका ना गिर गया था माता रानी का, वही मैं सेट कर रही थी। प्रसाद चढ़ाने के बाद और भोग लगाने के बाद टीका सेट कर रही थी। फिर सेट करके मैं पूजा करके मंदिर में और चली आई। आज पंडित जी ना बहुत लेट आते हैं हमारे यहाँ, बहुत ही लेट कर देते हैं। तो वो तो मैं नहीं शूट कर पाई। इतना सही है, मैं अपना जो पूजा होता है वो करके आ गई थी। फिर मैं घर में आके घर में भगवान को भोग चढ़ाई प्रसाद वाला, वो हलवा पूड़ी चना। और ये चढ़ाने के बाद फिर मैं हवन करने में लग गई थी, ताकि मैं हवन कर लूँगी फिर उसके बाद कन्या खिलाऊँगी। लेट भी हो गई थी मैं, आज बहुत लेट हो गई थी। तो हवन कर रही थी मैं, हवन का तैयारी कर रही थी, सॉरी हवन नहीं, हवन की तैयारी कर रही थी मैं। हवन की तैयारी करने के बाद फिर मैं बैठ गई हवन करने के लिए। और यहाँ मैं हवन कर रही थी और थोड़ा ही मैं आग जलाई थी हवन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है तो इसलिए। और मैं करने लगी फिर हवन। आप लोग को मेरा वीडियो देखना कैसा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप सो यू एन्जॉय दिस वीडियो। तो मेरा यहाँ हवन चल रहा था। हवन करने के बाद फिर मैं जो कन्या देवी कन्या को जो गिफ्ट लेके आई थी ना देने को, उसको मैं सेट कर रही थी, ताकि मैं जब आ जाए लड़कियाँ फिर मैं उस समय मैं आराम से दे पाऊँ उन लोग को, फिर मुझे ढूंढना ना पड़े। इसलिए मैं एक जगह सब सारा मतलब गिफ्ट वगैरह करके रख रही थी। सारा गिफ्ट को एक जगह करके, जो पेपर में पैक था मैं उसको निकाल रही थी। निकालने के बाद उसको सही से करके रख रही थी, ताकि मुझे वो हड़बड़ी ना हो, फिर देने में परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं सारा गिफ्ट एक जगह करके रख रही थी।
ये सारा चीज़ मैं देने के लिए लाई थी कन्याओं को। और यहाँ भोग का जो प्रसाद है वो मैं रख दी थी। और ये कन्या पूजन का तैयारी के लिए ये करके रख दी थी मैं थाली में, टीका वगैरह और आलता वगैरह। तो यहाँ आ गई कन्या, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, बहुत अच्छा लगता है। आज ये कन्या पूजन करने में ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मुझे। तो मैं यहाँ कन्या पूजन कर रही थी, सबको आलता लगा के टीका करके, और फिर मैं मौली बांध रही थी, और रक्षा सूत्र बोलते हैं जिसको, वो बांध रही थी मैं। छोटी छोटी भी थी, बहुत छोटी सी, एक बहुत क्यूट है, एकदम छोटी सी कन्या है। उदय आगे वीडियो में बने रहिए, देखिएगा, वो बहुत सुंदर डांस कर रही थी, बहुत ही सुंदर। वो जो सोफे पे बैठी है वो बहुत छोटी है, और एक और भी छोटी है, ब्लैक कलर का टी शर्ट पहनी हुई है, साइड में दिख रही है, वो भी बहुत छोटी है। तो छोटी कन्याएं भी आई थी मेरे यहाँ। और मैं अकेले ही मतलब करती हूँ ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे बहुत जैसे घर में लोग होते हैं तो साथ में मिलके करने में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, लेकिन मैं अकेली हूँ अभी यहाँ पे। तो मैं अपने घर में एक्चुअली ना मैं दुर्गा पूजा में अपने घर चली जाती हूँ, ससुराल। इस बार नहीं जा पाई मैं। वहाँ जाने के बाद ना वहाँ और अच्छा लगता है, वहाँ हम लोग सारे लोग हैं तो साथ में मिलके करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इस बार मैं अकेले यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं एक एक करके सबका मतलब टीका वगैरह लगा रही थी, आलता लगा रही थी, टीका, मौली, और ये जय माता दी वाला जो होता है ना बांधने को, वो मैं बांध रही थी लड़कियों को। जो कन्याएं आई थी मेरे यहाँ उनको मैं सब लगा रही थी और बांध रही थी। बहुत अलग ही सुकून मिलता है, आप नवरात्रि करो, पता नहीं चलता बिल्कुल भी, और अच्छा भी लगता है। और यहाँ मैं खाना खिलाने लगी, खाने में पूड़ी सब्जी खीर और हलवा था, तो वही मैं खिला रही थी कन्या। अब खाती तो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत जगह इन लोग को जाना होता है ना, बहुत सारे घरों में, तो थोड़ा थोड़ा ही खाती हैं। और यहाँ मैं गिफ्ट दे रही थी, गिफ्ट और पैसा देने के बाद देखो ये छोटी सी, इसको इसी को बोल रही थी मैं, कितना अच्छी लग रही है ना ये, डांस कर रही है, बहुत ही खुश थी, बहुत ही खुश थी वो, और बहुत अच्छे से डांस करी। तो मैं गिफ्ट दे रही थी और प्रणाम कर रही थी सबको। कैसा लगा आप लोग को ये मेरा ब्लॉग? आई होप सो enjoy दिस ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि आप सबको भी, और माता रानी करे सब आप जो भी हो सारे खुश रहो और अच्छे से रहो अपनी लाइफ में। यहाँ मैं आशीर्वाद ले रही थी सबसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।